नमस्कार, स्वागतम। आज का अंक प्रस्तुत है एक ऐसी ध्यान विधि को लेकर के जिसके द्वारा आप किसी भी प्रकार की तनाव, थकान, चिंता, इन समस्त भावनाओं को दूर करके, इन समस्त स्थितियों को दूर करके अपने को ऊर्जा से भर सकते हैं और पुनः अपने काम पर लग सकते हैं। तो ये कामकाजी व्यक्तियों के लिए एक बड़ा उपयोगी ध्यान है और इस ध्यान की विशेषता ये है कि इसको घर पर भी किया जा सकता है और कार्य क्षेत्र में भी किया जा सकता है। घर पर करेंगे तो शांत विधि से लेट करके आनंद के साथ इसको करेंगे, समय लगा करके कर सकते हैं। और यदि आप इसको वर्क प्लेस पर कर रहे हैं, जहाँ भी आप काम करते हैं वहाँ भी आप इसको कर सकते हैं, कुर्सी पर बैठे हुए आंखें मूंद कर। तो एक बहुत संक्षिप्त सा ध्यान है लेकिन बहुत ही प्रभावशाली ध्यान है, क्योंकि इस ध्यान के करने से तुरंत ही आपकी थकावट, आपका काम में मन ना लगना, चिड़चिड़ापन, आलस्य, इस प्रकार की जो शारीरिक और मानसिक स्थितियां होती हैं, जो अक्सर वर्क प्लेस पर काम के दौरान हमें जिनका सामना करना पड़ता है, वो सारी जो स्थितियां हैं वो तुरंत दूर होंगी। तुरंत आपको इंस्टेंट रिलैक्सेशन मिलेगा और उस ऊर्जा को प्राप्त करके आप दोबारा अपने काम पर नई ऊर्जा के साथ लग सकेंगे। तो एक ऐसा महत्वपूर्ण ध्यान, और जैसा कि हमारे चैनल का उद्देश्य रहता है कि सनातन शास्त्रों में छुपे हुए जो भी रहस्य हैं और जो व्यवहारिक रूप से प्रैक्टिकली अप्लाई किए जा सकते हैं लाइफ में, अपनी दिनचर्या में, वो सारे के सारे आपके समक्ष समय समय पर प्रस्तुत किए जाएं। तो उन्हीं में से एक ध्यान विधि आज प्रस्तुत कर रहे हैं, जो लिया है हमने प्रश्न उपनिषद से। प्रश्न उपनिषद से जो मूल श्लोक है वो आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है। उस मूल श्लोक को देखें। महर्षि पिप्पलाद के वचन है ये, और महर्षि पिप्पलाद ने बड़ी गूढ़ एक विधि बताई है। बातों बातों में ही इनडायरेक्ट रूप से ये विधि उन्होंने बताई है। इस विधि को उन्होंने दूसरे अर्थों में बताया है, लेकिन हमने इस विधि को ध्यान के रूप में प्रयोग किया है। तो ये उनके बताए हुए जो अनमोल वचन हैं, इसको लेकर के हमने जो ध्यान विधि बनाई है, उस ध्यान विधि का अभ्यास यदि आप किसी भी समय दिन में कर लें अथवा रात्रि में कर लें, तुरंत ऊर्जा, इंस्टेंट एनर्जी देने वाला ध्यान है और समस्त प्रकार की मानसिक और शारीरिक पीड़ाओं को दूर करके एक नई ऊर्जा के साथ अपने काम को नए सिरे से प्रारंभ करने की क्षमता देता है, योग्यता देता है। तो देखते हैं किस प्रकार से ये ध्यान किया जाता है, क्या इसकी विधि है और क्या इसके लाभ हैं। तो जो मूल श्लोक है वो लिया है प्रश्न उपनिषद से, महर्षि पिप्पलाद का कहा हुआ आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है। पहले तो ये देख लें कि इस श्लोक का भावार्थ क्या है, इस श्लोक में क्या कहा गया, फिर देखेंगे कि इस विधि से ध्यान कैसे करना है। तो पहले इस श्लोक का अर्थ देख लेते हैं। कहा गया, महर्षि पिप्पलाद ऋषि द्वारा कहा गया, जब सूर्य अस्त होता है उस समय उसकी सब ओर फैली हुई संपूर्ण किरणें जिस प्रकार उस तेज पुंज में मिलकर एक हो जाती हैं, ठीक उसी प्रकार गाढ़ी निद्रा के समय सब देवता अर्थात सब की सब इंद्रियां, उन सब में श्रेष्ठ जो मन रूप देव है, उसमें विलीन हो करके उसी के रूप जैसी हो जाती हैं। तो महर्षि पिप्पलाद ने इसमें अस्त होते हुए सूर्य का, सनसेट का वर्णन किया है और उसमें वही कहते हैं कि जब सूर्य अस्त होने लगता है तो उसकी किरणें धीरे धीरे सिमटती हुई उसी में समाने लगती हैं, यानी सूर्य की किरणें सिमटने लगती हैं और धीरे धीरे सूर्य में ही समाने लगती हैं, उस तेज पुंज में मिलकर एक हो जाती हैं। तो इसी प्रकार जब व्यक्ति गाढ़ी नींद लेता है तो उसकी सारी इंद्रियां अपने अपने कार्यों को छोड़ करके उसके मन रूपी सूर्य में समाने लगती हैं, यानी उसकी इंद्रियों को हम मान लें, अपनी इंद्रियों को हम मान लें सूर्य की किरण और अपने मन को हम मान लें सूर्य। तो जब हम सोते हैं तो उस स्थिति में हमारी सारी इंद्रियां अपना अपना कार्य बंद करके हमारे मन में समाहित हो जाती हैं। उस समय आँखें देखती नहीं, उस समय कान सुनते नहीं,
बाकी सारी इंद्रियां सुप्त हो जाती हैं और हमारा सारा ध्यान, हमारी एनर्जीज जितनी इंद्रियों में हैं, उनके विषय ये सारे मिल कर के कहाँ पहुँच जाते हैं? हमारे मन में। तो हमारी इंद्रिय रूपी किरणें हमारे मन रूपी सूर्य में समाहित हो जाती हैं। जैसे सायंकाल का सूर्य, अस्त होता हुआ सूर्य अपनी सारी किरणों को अपने में समेट लेता है। इसी प्रकार से गाढ़ी नींद में हमारा मन हमारी सारी इंद्रियों को अपने में समेट लेता है। तो आगे महर्षि पिप्पलाद कहते हैं कि उस समय वो जीवात्मा यानी जो सो रहा है, न तो सुनता है, न देखता है, न सूंघता है, न स्वाद लेता है, न स्पर्श करता है, न बोलता है, न ग्रहण करता है, न चलता है, न विसर्जन करता है, न मैथुन करता है। यानी उसकी इंद्रियों के जितने भी विषय हैं वो सारे के सारे शांत हो जाते हैं, सारे के सारे रुक जाते हैं। उसकी इंद्रियों की सारी गतिविधियां सुप्त हो जाती हैं, निष्क्रिय हो जाती हैं और वो मिल कर के सारी इंद्रियों की जो शक्ति है, ऊर्जा है, उनका कार्य है, उनके जो विषय हैं, वो कहाँ चले जाते हैं? मन रूपी सूर्य में समाहित हो जाते हैं। तो कहा गया कि सारी इंद्रियों का कार्य सर्वथा बंद हो जाता है और लोग कहते हैं कि इस समय यह पुरुष सो रहा है। उसी प्रकार जागने पर पुनः वे सारी इंद्रियां मन से अलग अलग होकर अपना कार्य करने लगती हैं। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य के उदय होने पर उसकी किरणें पुनः सब ओर फैल जाती हैं। तो महर्षि पिप्पलाद कहते हैं कि ये तो स्थिति थी गाढ़ी निद्रा की, जिसमें सारी इंद्रियां अपना अपना कार्य भूल करके मन रूपी सूर्य में समाहित हो जाती हैं। और उसी प्रकार से जब सूर्य उदय होता है तो सूर्य के उदय होते ही फिर से सारी किरणें अपने अपने स्थान पर पहुंच जाती हैं, अपने अपने कार्यों को करने लगती हैं, अपनी अपनी ऊष्मा बिखेरने लगती हैं, अपनी अपनी एनर्जी प्रवाहित करने लगती हैं। तो उसी प्रकार से जब मनुष्य सोकर उठता है तब फिर मन के कंट्रोल से हट करके उसकी सारी इंद्रियां अपने अपने काम पर लग जाती हैं और रात होते ही फिर से वो उनका कार्य बंद हो जाता है इंद्रियों का और मन में समाहित हो जाती हैं। तो ये एक महर्षि पिप्पलाद द्वारा दिया गया दृष्टांत है प्रश्न उपनिषद में। इसी दृष्टांत को आधार बनाकर हमने एक ध्यान विधि की रचना की है। ये आप कभी भी कर सकते हैं, अपने वर्क प्लेस पर, अपने घर में, जब भी आप थकान अनुभव करें, जब भी आप चिंता अनुभव करें, जब भी आप कार्य की अधिकता से बेचैनी अनुभव करें, बोरियत अनुभव करें, किसी भी प्रकार से काम में मन न लग रहा हो, ऊर्जा की कमी अनुभव करें, तो ऐसी समस्त स्थितियों में आप इस ध्यान विधि का प्रयोग करिए। ध्यान विधि बहुत सिंपल है। यदि वर्क प्लेस पर हैं, काम पर हैं, तो अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे इसको कर सकते हैं और यदि घर में हैं तो लेट कर भी इसको कर सकते हैं। करना कैसे है? रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें बंद, श्वास के आने जाने पर ध्यान लगाएंगे। श्वास किस तरह से बॉडी में एंटर हो रही है, किस तरह से एग्जिट हो रही है, इस पर ध्यान लगाएंगे। कुछ ही सेकंड ध्यान लगाएंगे, मन शांत हो जाएगा, ध्यान के लिए प्रिपेयर हो जाएगा। अब क्या ध्यान करना है? मेरी सारी इंद्रियों की जो शक्ति जिनसे मैं काम ले रहा हूँ अब धीरे धीरे विश्राम पा रही है। मेरी सारी इंद्रियां विश्राम की स्थिति में आ चुकी हैं, रेस्ट की पोजीशन में आ चुकी हैं। अब मैं किसी भी इंद्रिय से कोई भी कार्य नहीं ले रहा हूँ, मेरी कोई भी इंद्रिय सक्रिय नहीं है। सारी अपने अपने कामों से विराम पा चुकी हैं, सारी अपने अपने कार्यों से मुक्त हो चुकी हैं। मेरा पूरा शरीर शिथिल है और मेरे मन के आश्रय में विश्राम कर रहा है। मेरे शरीर की जितनी एनर्जी, जितनी इंद्रियों में है, वो सारी की सारी एनर्जी अब मेरे मन की ओर आ गई है और जहाँ मन मेरा शांत है वहाँ विश्राम कर रहा है, वहीं ये इंद्रियां भी
मन के भीतर समाहित होकर के विश्राम कर रही हैं। कोई भी इंद्रिय अपने कार्य पर लगी हुई नहीं है, कोई भी इंद्रिय अपनी ऊर्जा को खर्च नहीं कर रही है। जिस प्रकार से मन शांत पड़ा हुआ है, उसी के साथ ये सारी इंद्रियां निष्क्रिय होकर शांत पड़ी हुई हैं। ये भावना रखते हुए सांस को आते और जाते हुए अनुभव करेंगे। कुछ सेकंड से लेकर के कुछ मिनट तक ये ध्यान कर सकते हैं। उसके पश्चात ये जो स्थिति थी विश्राम की, इसको मानिए सूर्यास्त की स्थिति। सूर्य अस्त हो गया, उसने अपनी सारी किरणों को, उनके कार्य व्यापार को समेट लिया अपने में। उसी प्रकार से आपने भी इस ध्यान विधि द्वारा अपनी सारी इंद्रियों की ऊर्जा को अपनी मन की शांति द्वारा रिचार्ज कर दिया। अब जैसे सूर्य उदय होता है तो धीरे धीरे फिर उसकी किरणें फैलने लगती हैं सब ओर और अपनी ऊर्जा को सब ओर प्रवाहित करने लगती हैं। उसी प्रकार से आप भी धीरे धीरे अपनी आँखों को खोल लीजिए। अब आपकी इंद्रियां मन की शांति से रिचार्ज हो चुकी हैं। अब आप अपने काम पर लग जाइए, जो भी कर रहे हैं उसे करिए। काम पर हैं तो काम पर लग जाइए, घर में हैं तो जो काम आपको घर के करने हैं वो कर लीजिए। जिस भी काम को कर रहे हैं उस पर अब जब लगेंगे तो ज़्यादा एनर्जी के साथ लग पाएंगे, ज़्यादा ऊर्जा के साथ लग पाएंगे, ज़्यादा दृढ़ता के साथ लग पाएंगे, ज़्यादा तत्परता के साथ लग पाएंगे, ज़्यादा एकाग्रता के साथ लग पाएंगे, क्योंकि आपने अपने आप को एनर्जाइज कर लिया है, ऊर्जित कर लिया है, रिचार्ज कर लिया है इस सूर्य ध्यान पद्धति के द्वारा, इस सूर्य ध्यान विधि के द्वारा जो बताई गई है महर्षि पिप्पलाद द्वारा प्रश्न उपनिषद में। तो आज की ध्यान विधि कैसी लगी ये अवश्य बताइए, और क्या जानना पसंद करेंगे ये भी बताइए। देखते रहिए आपका अपना चैनल यूएनडी योगा। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा की तरह सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, सदा आनंदित रहें।